आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023 का। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 46। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे करना होगा। क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी सी, और इसके अलावा ये बताया गया है कि ए बी सी ने यहाँ पर 10,000 पर मंथ विड्रॉ करा है, वो भी 6 मंथ के लिए, है ना। तो 6 महीने तक यहाँ पे 10-10 हजार रुपए तीनों ही पार्टनर ने विड्रॉ करे हैं। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्रॉइंग्स पे वो होगा 6%। इसके बाद जो एवरेज मंथ निकलेगा वो तीनों ही पार्टनर के लिए अलग अलग निकलेगा, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन दी गई है। जैसे कि ए के लिए कहा गया है कि उसने विड्रॉ करा है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सेकंड पार्टनर ने यानी बी के लिए कहा गया है उसने मिडल ऑफ द मंथ में यहाँ पे विड्रॉ करा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, और ए ने भी। इसी तरह जो हमारा थर्ड पार्टनर है सी, उसने क्या करा है, उसने भी 10,000 रुपए 6 महीने तक विड्रॉ करे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ। अब इसको कैसे करना होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ बारी बारी। लेकिन सबसे पहले आप अपने पास नोट डाउन करिए ये फॉर्मूला, जिसका एवरेज मंथ निकालने का जो फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या करेंगे, एवरेज मंथ को काउंट करेंगे कि कैसे हमारे पास एवरेज मंथ आएगा, और फिर हम यहाँ पर बारी बारी ए बी सी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं हमारा पार्टनर ए, जो कि ए ने क्या करा था, विड्रॉ करे थे 10,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन वो भी करे थे 6 मंथ के लिए। तो टोटल उसने कंपनी से विड्रॉ कर लिया अमाउंट 60,000 रुपीज, ठीक है। अब जब 60,000 रुपीज इसने विड्रॉ कर लिया, अब इस पे हम कितना इंटरेस्ट लगाने वाले हैं, हम इस पे 6% का इंटरेस्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। अब 6% का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज मंथ कितना लगाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जो हमारा पार्टनर है ए, उसने क्या करा था, 6 महीने तक विड्रॉ करा है, और वो भी बिगिनिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पार्टनर है ए, उसने क्या करा है, अप्रैल के 1 अप्रैल को, मतलब यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में शुरू होता है और खत्म होता है मार्च में, है ना। तो अप्रैल के 1 तारीख को उसने पैसा निकाल लिया था। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वापस जाएं तो फॉर्मूले में हमारे पास लिखा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। तो जब उसने पहली बार अप्रैल 1 को पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने रह गए, ठीक है। तो कितने महीने रह गए हम काउंट करते हैं। अप्रैल पूरा रह गया क्योंकि 1 अप्रैल को पैसा निकाला, तो 1 अप्रैल को जब पैसा निकाला तो पूरा का पूरा भी हमारे पास महीना रिमेनिंग है। तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पूरे के पूरे 12 महीने हमारे पास बचते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा था उसे प्लस करना है, लेकिन प्लस क्या करना है उसमें, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब कहते हैं जब उसने आखिरी बार पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने रह गए, ठीक है। तो हम महीने काउंट करते हैं जब उसने आखिरी बार पैसा निकाला। हमें ये बताया गया था हमारा जो पार्टनर ए है उसने सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा निकाला था। तो अप्रैल से 6 महीने होता है सितंबर, ठीक है। तो सितंबर के बाद कितने महीने रह गए। अगर यहाँ पर भी इसने क्या करा होगा, 1 सितंबर को पैसा निकाला होगा, ठीक है, क्योंकि वो बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, तो हर महीने उसने हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल लिया होगा। तो सितंबर में भी उसने पहली तारीख को पैसा निकाल लिया है। इसके बाद क्या हुआ, जब सितंबर को भी पहली तारीख को पैसा निकाला तो सितंबर को भी काउंट करो पूरा, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारे पास कितने महीने हो गए, टोटल 7 महीने हो गए। और इसे क्या करना है, डिवाइड बाय 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें करना है डिवाइड बाय 2। तो अब हमारे पास एवरेज मंथ आएगा, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आएगा 19, जिसे हम करेंगे डिवाइड 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9.5, ठीक है। तो ये 9.5 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा है एवरेज मंथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पे हम लिखेंगे 9.5 डिवाइड बाय 12। याद रखना जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो जो भी हमारा एवरेज मंथ आया उसके नीचे हम टोटल नंबर ऑफ मंथ्स लिखते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 से। अब जब आपको यहाँ पे पॉइंट होगा तो पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट को हटा दो और नीचे एक 0 लगा दो। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसे इस तरह से सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ से तीनों 0 हटाओ, ठीक है। ये 6 के टेबल में 1 एंड देन 2, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा, ये बचा आपके पास 60, ठीक है, इनटू 95 डिवाइड बाय 2। इसे और सॉल्व करो, ये आ जाएगा 30। अब इसे और सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि कितना होगा, 2850, ठीक है। सो 2850 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका किसके लिए, ए के लिए। अब हम बात करते हैं बी के लिए कि बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बी को भी देखते हैं। अब हमारा जो पार्टनर था बी, उसने भी क्या करा है, कंपनी से पैसा निकाला है 10,000 रुपए हर महीने, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, है ना। और उसने जो कब निकाला है, मिडल ऑफ द मंथ। मिडल ऑफ द मंथ का मतलब हुआ कि उसने जब पहली बार पैसा निकाला होगा, ठीक है, तो अप्रैल में पैसा निकाला होगा, ठीक है। तो उसने जब अप्रैल में पैसा निकाला, ठीक है, जब उसने अप्रैल में पैसा निकाला
तो उसने मिडल ऑफ द मंथ में निकाला, यानी 15 तारीख को, ठीक है। तो इसी तरह उसने मई में भी 15 तारीख को निकाला, फिर जून में 15 को निकाला, फिर जुलाई में 15 को निकाला, फिर अगस्त में 15, फिर सितंबर में 15। तो उसने सितंबर तक पैसा निकाला, हर महीने की 15 तारीख को, मिडल ऑफ द मंथ बोला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा ये कि हमारा जो पार्टनर है उसने 10,000 रुपए 6 महीने तक निकाले, यानी कि उसने 60,000 रुपए निकाले, बी ने भी, और इस पे भी हमें क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है 6% का, यानी 6/100। इसमें एक चीज और करेंगे, और वो ये है कि एवरेज मंथ को आप काउंट करते हैं। एवरेज मंथ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो उसने जब पहली ड्राइंग करी अप्रैल 15 को, तो उसके बाद कितने महीने रह गए, तो अप्रैल 15 को जब उसने पैसा निकाला तो अप्रैल के 15 दिन अभी हमारे पास बच गए, है ना। उसके बाद कितने महीने बचे हैं, मई पूरा है, ठीक है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे ही महीना काउंट होगा, पूरा काउंट होगा, क्योंकि अभी पूरा का पूरा क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। भले ही उसने स्टार्टिंग में सिर्फ 6 महीने पैसे ही निकाला है, ठीक है, हम पूरा फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे। तो अप्रैल को 15 तारीख को पैसा निकाला, तो अप्रैल के भी 15 दिन और बच गए थे, ठीक है। तो और उसके बाद पूरे 11 महीने बचे हैं। तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास, हमें यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 11.5 महीने बचे हैं, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे। अब जब उसने आखिरी बार पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने बचे हैं, तो उसके बाद हमारे पास काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सितंबर 15 में आखिरी बार पैसा निकाला, तो सितंबर 15 के बाद तो 6 महीने बचे हैं, लेकिन सितंबर में भी 15 दिन और बचे थे, है ना। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 6.5 महीने, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 18 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आएगा 9। अब हम एवरेज मंथ जो लेंगे वो लेंगे 9/12। अब यहाँ पे करा हमने 9/12। अभी हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 2 0 हमारे यहाँ से गए, 6 and 2, देन ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा 300, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2700 रुपीज। तो 2700 रुपीज हमारा आंसर आ गया बी का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आईओडी भी निकल गया बी का। अब बात करते हैं सी के केस में। सी के केस में हमारा जो पार्टनर था सी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूं आपके लिए, चलो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब अभी देखते हैं इसे। तो जो हमारा पार्टनर है सी, उसने क्या करा है, हर महीने के एंड में पैसा निकाला है, वो भी 6 महीने तक। तो पहले नॉर्मल कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। हमारा जो पार्टनर है सी, उसने 10,000 रुपए निकाले हैं 6 महीने तक, यानी कि इसने भी क्या करा है, 60,000 रुपए निकाले हैं। 60,000 रुपए हमें क्या करना है, 6% का इंटरेस्ट पे करना है। इसके अलावा एवरेज मंथ निकालना है। अब एवरेज मंथ में क्या हुआ कि इसने हर महीने के एंड में पैसा निकाला है, वो भी 6 महीने तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही पैसा निकाला है। लेकिन अप्रैल की 30 तारीख को इसने पैसा निकाला पहली बार, यानी कि एंड में। जब एंड में इसने पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने रह गए, तो उसके बाद अप्रैल तो पूरा इस्तेमाल हो गया, क्योंकि आखिरी में निकाला, तो अप्रैल तो काउंट नहीं होगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि पूरे क्या बचते हैं हमारे पास 11 महीने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11, प्लस करेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो उसने आखिरी बार जो पैसा निकाला था 30 सितंबर को निकाला होगा, तो 30 सितंबर के बाद कितने महीने बच गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 17 डिवाइड बाय 2, जिससे कि आएगा हमारे पास 8.5, ठीक है। अब 8.5 हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8.5 डिवाइड बाय 12 यहाँ पर यूज करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, 3 0 आ गए हमारे पास, तीनों 0 को यहाँ से हटाओ, ठीक है। इसके बाद 1 2 और यहाँ पे आएगा आपका 30। अब इसके बाद कैलकुलेशन को और इजी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर्स बचे हैं वो बचे हैं 30 × 85। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2550। ये क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा सी का। इस तरह से हमारे तीनों पार्टर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में निकलने थे। होप करता हूं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी केसेस समझने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पे मैंने सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस कवर अप करे हैं, तो वहां पे जाओ, सीखो, समझो, जानो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।